आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। क्लियर कितने हैं या इससे पीरियोडिक टेबल में आज तक तो 118 हैं, लेकिन आज तक 118 से भी ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं। क्लियर। सो देखें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले तो एलिमेंट्स बहुत कम थे, एलिमेंट्स का कंसेप्ट बहुत क्या था, निराला जैसा था। देखें आप आजकल जो कंसेप्ट है अबाउट एलिमेंट वो मुख्तलिफ हैं किस चीज़ से, जो पुराना कंसेप्ट था। तो एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने काम किया वो था अल राजी। कौन था? अल राजी था। सो अल राजी ने ऑन द बेस ऑफ सोर्सेज एलिमेंट्स को क्या किया, कैटेगराइज किया। लेकिन उसकी उतनी हिस्ट्री मौजूद नहीं है, लेकिन उसने इस कॉन्सेप्ट पर मतलब काम किया है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जाबिर बिन हयान वगैरह आते हैं, और आप लोग ये भी जान लें कि जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री समझा जाता था। क्लियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि जो एसिटिक एसिड हैं वगैरह वो उनके बनाने में इंतहाई ही माहिर था। नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। तो उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री जाना जाता था। कौन को? जाबिर इब्ने हयान। जाबिर इब्ने हयान। क्लियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री समझा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उनका जो फादर समझा जाता है वो कौन है? लेवाइजर है। कौन है? लेवाइजर। तो लेवाइजर ने ऐसा क्या काम किया था कि उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर। तो उन्होंने देखिए हम कहते हैं कि अल-राजी ने कुछ काम किया, लेकिन उतनी बेसिक चीज केमिस्ट्री वाले कहते हैं। क्लियर, कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिस तरह लेवाइजर ने किया। तो हम चलते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया था कि उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री जाना जाता है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को चार ग्रुप में तकसीम किया। कितने ग्रुपों में? 4 ग्रुप में तकसीम किया। फर्स्ट वन कौन सा था? फर्स्ट वन जो था उन्होंने जो एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स बनाए, इसमें जो फर्स्ट वन था वो कौन था? फर्स्ट वन सपोज वो था नंबर 1 गैस गैस फार्मर। कौन था? गैस फार्मर एलिमेंट्स। कौन थे? गैस फार्मर एलिमेंट्स। क्लियर। फिल्म में आता हुई थे पेन भी बेवफा हो गया। क्लियर। सो फर्स्ट वन कौन था? नंबर 1 गैस फार्मर। क्लियर। गैस फार्मर। सो आप लोग जानते हैं कि गैस फार्मर एलिमेंट्स कौन है, कौन कौन से होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन Cl2 F2। क्लियर। ये सारे के सारे गैसेस हैं। तो उन्होंने क्या इन गैसेस को एलिमेंट्स कैटेगराइज किया कि नंबर 1 है गैसेस। क्लियर। सेकंड वन उन्होंने क्या कैटेगरी बनाई। आप लोग अब मतलब ये सोच रहे होंगे कि ये तो चलो ये तो एलिमेंट्स है, लेकिन बाद में जो आने वाले हैं उसके हम स्टडी करते हैं। देखें मेटल्स क्या थे? मेटल्स तो में भी आप लोग जान चुके होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। क्लियर। अच्छा, मेटल्स के साथ साथ हम थोड़ी जनरल नॉलेज भी स्टडी करते हैं। क्या मेटल लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं? क्लियर। यस, सीजियम वगैरह, सीजियम। लेकिन सीजियम तो रिएक्टिव, इंतहाई रिएक्टिव है। लेकिन आज तक हम जो जानते हैं कि मेटल हो और उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो। देखिए 2 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी बनते हैं। इसके हवाले से नहीं कि उन्होंने क्लासीफाई किया, लेकिन दिमाग में जो जनरल नॉलेज आती है वो साथ साथ शेयर करता हूँ। वो कौन सा मेटल है जो वेपर स्टेट में पाया जाता है? वेपर स्टेट में मरकरी वेपर स्टेट में आ सकता है। नंबर 1। वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम जो तरजीह देते हैं वो क्या है? मरकरी है, क्योंकि जो बाकी है उनकी रिएक्टिविटी इंतहाई ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन की रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की रिएक्टिविटी। सो क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी। तो मरकरी मतलब वेपर्स फॉर्म में भी पाया जा सकता है और साथ साथ क्या कर सकते, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। अच्छा, तो उन्होंने मेटल्स लिखे। सपोज हमारे साथ क्या है? कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है। क्लियर। इजी है। अच्छा, इसके बाद थर्ड ग्रुप जो थी
जो उन्होंने अरेंज की थर्ड ग्रुप, वो क्या था, वो थे एसिड एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड, एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड। क्लियर। तो चौथा ग्रुप कुछ यूं था कि वो एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड थे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सपोज मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, H2V2, या सपोज क्या लिखें कि एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड है, एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड एसिड। देखिए इसका तो यही मतलब है कि उनके साथ एसिड ऑक्सीजन भी अटैच है और एज एसिड भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देखिए हम लेते हैं H3PO4। क्लियर। बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोक्साइड अटैच है। क्लियर। यहाँ पर ये एसिड, यहाँ पर जो है इसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी वो मेनली फास्फोरस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो इसलिए ये कंपाउंड हाइड्रोजन H+ देते हैं। क्लियर। सो एसिडिक या एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड, एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड। क्लियर। इसका यही मतलब है कि सपोज मैं और एग्जांपल लेता हूँ, क्रोमियम O72-2, यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जहाँ पर ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो और वो अपने आप को एसिडिक शो कर रहा है। क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। तीसरा, ये जो दो हो गए, चौथा क्या था, चौथा था उसका अच्छा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जिस तरह ये है मेटल ऑक्साइड which is found in earth crust, suppose magnesium oxide Al2O3 SiO2। क्लियर। इस तरह के मेटल्स जो क्या बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। क्लियर। सो ये थी कंसेप्ट किस चीज की, लेवाइजर की। लेवाइजर ने एलिमेंट्स के 4 ग्रुप्स बनाए। पहले को क्या, गैस फार्मर, तीसरा था मेटल, चौथा था एसिड फॉर्मिंग ऑक्साइड और पांचवा था मेटल ऑक्साइड। क्लियर। विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। क्लियर है, क्लियर, मिटा दिए जाए। अच्छा, तो इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री समझा जाता है। क्लियर। और फादर ऑफ साइंस कौन है, गैलीलियो। क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। ये जब डुब्रीनर आता है, डुब्रीनर वो क्या कहता है और उसकी राय क्या है। देखिए डुब्रीनर की जो इंपॉर्टेंट चीज मशहूर है, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है उसकी, वो क्या है, ट्राई एड्स। क्लियर। उसकी ट्राइएड्स मशहूर है। ट्राइएड्स क्या मतलब है, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप्स बनाए, एलिमेंट्स के एक ऐसे पीरियड्स बनाए जहां पर उसमें तीन एलिमेंट्स हुआ करते थे। कितने एलिमेंट्स, 3। इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइएड्स कहते थे। और यहाँ पर जो सेंट्रल एटम हुआ करता था, उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो एटॉमिक वेट था वो इस और इसके एवरेज के बराबर हुआ करता था। इस एटम और इस एटम के एवरेज के बराबर था। क्लियर। सो इट मीन्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर सोडियम, लिथियम, और यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर लिखते हैं पोटाशियम। क्लियर। सो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 9 है, और हमारे साथ पोटाशियम का कितना है, देखिए इसका सीखना इंतहाई ही जरूरी है। पोटाशियम का हमारे साथ है 39। कितना है, पोटाशियम का हमारे साथ है 39। अब मैं उसकी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डुब्रीनर ने क्या कहा, डुब्रीनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। जो सेंट्रल एटम था, उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी,
इसके और इसके एवरेज के बराबर होगी, मतलब इसके और इसके बराबर एटॉमिक वेट को जमा करें, इसके एटॉमिक वेट और इसके एटॉमिक वेट को जमा करें और इसका जो एवरेज आता है वो इसका एटॉमिक वेट होगा। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सोडियम है। तो एटॉमिक एवरेज निकालने का तरीका किस तरह है, देखें 9 + 39 / 2, ये एवरेज निकालने का तरीका है। क्लियर। तो देखें 9 को 39 के साथ जब जमा ऐड किया जाता है तो 48 बनता है, /2, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 4 8। तो यहाँ पर क्या आता है 24। क्लियर, क्लियर 24। अच्छा क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल किस चीज़ के हम लेते हैं, हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के हम एग्जांपल लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, क्लोरीन का वो है 35 पॉइंट समथिंग, 35 है। और हमारे साथ जो आयोडीन का एटॉमिक वेट है वो है 126। क्लियर। अच्छा अब इसके और इसका एवरेज निकालें, इसके एटॉमिक वेट और इसके एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें, जो आंसर आता है वो इसका एटॉमिक वेट होगा। यही डुब्रीनर कह रहा था। अब देखें 35 + 126 / 2 which is equal to 3 + 6 11, 3 5 and 6 16, इस तरह आता है /2। तो देखें हम पॉइंट्स छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगाते हैं, एक और ऐड करते हैं क्योंकि इसके साथ भी पॉइंट्स थे और इसके साथ भी पॉइंट्स थे। तो 2 के 2, 2 8 16, 2 के 2, तो इसका एटॉमिक वेट कितना आता है 81। इजी है। अच्छा तो आगे चलते हैं। ये उसकी टीट्राइड्स कि उन्होंने एटम्स को ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज किया, एटॉमिक वेट, और कुछ यूं कहा कि ये जो ट्राइड्स हैं, क्लियर, ये ट्राइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ट्राइड्स देखिए ये ट्राइड्स हैं। देखिए मैं मिटाता चलूं ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। देखें ये ट्राइड है, ट्राइड है ना। अच्छा तो हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रुप आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं ये ट्राइड है, इसमें इसकी जो एटॉमिक वेट है वो इस और इसके एवरेज के बराबर है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं न्यूलैंड, किसकी तरफ चलते हैं, न्यूलैंड की तरफ चलते हैं। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने इस तरह किया कि अब तो एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। जब न्यूलैंड आया तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक पीरियड में अरेंज किया, एलिमेंट्स को एक पीरियड में अरेंज किया। इस पीरियड में कितने एलिमेंट हुआ करते थे, 7। इस ग्रुप को, इस पीरियड को क्या कहते थे, ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल की बुनियाद पर या ऑक्टेव की बुनियाद पर उन्होंने किस चीज की, देखें इसने ट्राइड की बुनियाद रखी, इसने ट्राइड की बुनियाद रखी, लेकिन इसने ऑक्टेव की बुनियाद रखी। ऑक्टेव का क्या मतलब होता है, ऑक्टेव का मतलब यही था उस टाइम कि जब आप एक मतलब 7 एलिमेंट पूरा कर देते हैं, आपका जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी और नंबर 1 की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। 7 एलिमेंट पूरा कर देते हैं, 7 एलिमेंट के बाद जब दोबारा आप 8वें पर आते हैं तो 8वें और 1 पोजीशन की प्रॉपर्टी सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं आप लोगों के लिए, मुझे तो याद नहीं, अगर आप याद कर सकते हैं तो इंतहाई अच्छा है। देखें सपोज 1 क्या था, हाइड्रोजन था, सेकंड 1 लिथियम था, चौथा बेरिलियम था, 5वां बोरान एंड कार्बन, बोरान कार्बन। क्लियर। अच्छा बोरान कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन। देखिए इस तरह अरेंज किया।
हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7। एक ही पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 7। अब नीचे देखें, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लियर है? इस तरह अरेंज किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 7 पूरा करता हूँ, 7 के बाद जब मैं 8 पर आता हूँ तो एक ऐसा मेंबर मुझे मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी कार्बन वो एलिमेंट नंबर 1 के साथ। देखें, इसको मैं 1 कंसीडर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 पर आया तो उसकी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक इसकी तरह थी। क्लियर? इसके बाद मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, इसको मैं एक मानता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी प्रॉपर्टी तो एक जैसी है। यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, इसको 1 मानता हूँ। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम और मैग्नीशियम तो आज भी एक ही ग्रुप में है, लिथियम और सोडियम तो आज भी एक ही ग्रुप में है। यहाँ इसको मैं मानता हूँ एक, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोरान और एल्यूमिनियम आज भी एक ग्रुप में है। यहाँ से देखें, कार्बन और सिलिकॉन आज भी एक ही ग्रुप में है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऑक्टेव को समझ चुके हैं। क्लियर? आगे जाएं। अच्छा, ऑक्टेव जान गए। न्यूलैंड के बाद आता है मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। अच्छा, इसी बीच सीखते जाए, इंतहा इंपॉर्टेंट है। अगर कम से कम आपको तरतीब तो याद हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्राजी आता है, इसके बाद कौन आता है? लेवाइजर आता है। इसके बाद मेंडलीव है, इसके बाद न्यूलैंड है, इसके बाद आपको दिखाई दे रही हैं पहले अल्राजी था, दूसरा क्या था? लेवाइजर था, तीसरा डुब्रीनर था, चौथा न्यूलैंड था। इसके बाद आता है न्यूलैंड के बाद मेंडलीव, और इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो हम थोड़ा मेंडलीव की तरफ चलते हैं कि मेंडलीव ने क्या किया। मेंडलीव ने कुछ यूँ किया कि उन्होंने एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स थे उनके क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए, एंड ग्रुप्स बनाए, 7 पीरियड्स बनाए, और साथ साथ उन्होंने ग्रुप्स भी बनाए। क्लियर? 7 पीरियड्स बनाए और साथ साथ ग्रुप्स बनाए। लेकिन गलत ये थी कि उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बुनियाद पर अरेंज किया। लेकिन एटॉमिक वेट एलिमेंट्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें एक खामी थी कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते थे सम टाइम उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करती थी। क्लियर? देखिए, एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक वेट की बुनियाद पर, तो एक ही ग्रुप में इस तरह के एलिमेंट्स आते थे जिसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करती थी, सो फेल्ड। क्लियर? लेकिन उनकी अरेंजमेंट आज तक भी स्टैंडर्ड माना जाता है। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो बेस बना है वो भी मेंडलीव है। क्लियर? अच्छा, तो कुछ एलिमेंट्स इस तरह भी थे, क्लियर, कि वो जब मेंडलीव एलिमेंट्स को मतलब अरेंज कर रहा था तब तक वो डिस्कवर नहीं हो चुके थे, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स के लिए वो जगह छोड़ चुका था, स्पेस छोड़ चुका था। क्लियर? कि यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे जस्ट लाइक जर्मेनियम वगैरह, यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे और उसकी प्रॉपर्टी इसी तरह होगी, वो भी प्रेडिक्शन कर चुका था। एलिमेंट्स नहीं थे लेकिन वो जगह अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ चुका था उसके लिए। लेकिन आखिर में आता है मूजले ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्सरे का, तो आप लोग एक्सरे जानते हैं, जब वो एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट के दौरान वो ये समझ गया कि जो ही मैं मेटल को चेंज करता जाऊं एक्सरे की प्रॉपर्टी मतलब मुख्तलिफ होती जाती हैं। इट मीन्स उन्होंने ये कहा कि
atomic number is actually the identification property or fundamental property for any element. To predict all type of chemical property as well as physical property of an element. So किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन उनके एटॉमिक नंबर से होती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होते हैं. सो आज का जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं और उनकी तरतीब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. So I hope that you will have learned all things which I have discussed. Clear? So for next video you should subscribe the channel and also click on bell icon of all notification in order to get all the beneficial video notification of this channel. So good luck.